वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी में टाइप थर्ड अक्षर सदस्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अक्षर सदस्यता के अंदर हमने कोडिंग और डिकोडिंग का एक टॉपिक पढ़ा था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग एंड डिकोडिंग को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पूरा टॉपिक जो है अक्षर सदस्यता वो पूरा कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित है। फिर भी मैं एक बार इसमें और चर्चा कर देता हूँ कि ये कोडिंग और जो डिकोडिंग है इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर आपको अक्षरों की कोडिंग याद होनी चाहिए। अक्षरों की कोडिंग, अक्षरों की कोडिंग में क्या होता है, जैसे मैंने लिखी ABCD, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। उसके बाद U V W X और Y और लास्ट एक 26वां अक्षर आता है Z। आपको पता है Z जो अक्षर होता है वो 26 नंबर पर आता है और जो A आता है वो कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। ठीक है, और जो B आता है ना वो कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E कितने पर आता है, 5 पर, J आता है 10 पर, O आता है 11 पर और T आता है 12 पर। ठीक है, और Y आता है, एक मिनट, O आता है 15 पर और T आता है 20 पर और Y आता है 25 पर। क्लियर? आपको ये पता लगाना चाहिए कि E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर आता है। और फिक्स क्या होता है, 6 होता है। G क्या होता है, 7। मैंने आपको बताया था G यहाँ पर 7 बन रहा है। H का क्या होता है, यहाँ पर देखो H क्या है, ऐसे बनता है H। ठीक है, H कैसे बनता है, ऐसे। इसका मतलब दोनों को अगर बंद कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। और I क्या होता है, 9 जैसा। कबूतर में 11 हड्डियाँ, लोन की किस्त 12 महीने में, जो मेरा है वही तेरा है, और N का क्या है, 14। पीने में 16 रुपये खर्च, क्यों मैं 17 रुपये खर्च करूँ। RSCIT में 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं। और U 21 और V 22, W 23 और X 24। ये मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता रखी हैं। ठीक है, उसके बाद विपरीत अक्षर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। विपरीत अक्षर क्या होता है, देखो विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर में क्या होता है, जैसे मैंने बताया A का विपरीत अक्षर क्या होता है, Z होता है। A 1 नंबर पर आता है और Z 26 पर आता है। B का विपरीत अक्षर क्या होता है, Y, B 2 नंबर पर और Y 25 नंबर पर। इसका मतलब क्या है, 27 बन रहा है दोनों का योग। C का 3 और X का कितना होता है, 24, और D का कितना, 4, और W का कितना होता है, 23, और E का कितना होता है, 5, और V का क्या होता है, 22, और F का कितना होता है बताओ, 6, और U का कितना होता है, 21, G का कितना होता है, 7, और T का कितना होता है, 20। उसके बाद H का कितना होता है, 8, और S का कितना होता है, 19, I का कितना होता है, 9, और R का कितना होता है, 18। ठीक है, J का कितना होता है, 10, और K का कितना होता है, 17, और क्यों आएगा, सॉरी यहाँ पर ना, Q का 17, और K का कितना, 11, और P का कितना, 16, L का कितना, 12, और M का कितना, 15, M का कितना, O का कितना, 15 क्योंकि लो, और ये क्या है, उसके बाद M का 13 और N का 14। तो ये बात आप समझ रहे हैं, विपरीत अक्षर बोलते हैं इनको। आप क्या बोलेंगे इनको, विपरीत अक्षर। ठीक है, तो आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अक्षरों की एक कोडिंग और ये विपरीत अक्षर, ये दो चीज़ आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
आप इनको नोट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक पूरी श्रृंखला के अंदर यहाँ पर इस ABCD को बता रहा हूँ, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो ये आपकी जो 26 ABCD हैं इनको आपको पता होना चाहिए कि 26 लेटर हैं। इन 26 में भी आपको पता ये होना चाहिए कि 5 क्या होते हैं, इसमें बताओ वोवल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं बताओ। 21 इसके अंदर कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, मतलब कि जिनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। और इनको क्या बोलते हैं? वोवल्स बोलते हैं, मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 21 और 5 क्या होते हैं? 26 टोटल क्या होते हैं बताओ। इसमें टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं। क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम आज अक्षर सदृशता के अंदर कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिस्टम RSDL, उसके बाद कोहॉर्ट BNGNQS। तो बताओ शेड्यूल को क्या लिखा जाएगा। तो कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या है, इनके सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले S का आप लिखेंगे। S कितने नंबर पर आता है ABCD में? 19 नंबर पर। Y पर क्या आता है? Y 25 पर आता है, S 19 पर आता है, और T किस पर आता है? 20 पर, और E कितने पर? 5 पर, और M कितने पर आता है? 13 पर। तो इसका R का देखते हैं कितने पर? 18 पर। X का कितने पर? X का 24 पर, R का 18, S का 19, D का 4, और L का क्या आता है? 12 नंबर पर। आप देखो यहाँ पर क्या है? 12 दे रखा है, और यहाँ पर क्या है? 13। इस पर क्या है? 19। इस पर क्या है? देखो S यहाँ पर कितना है? इधर देखो 19 को क्या दे, एक मिनट, 4 को क्या दिखा रखा है? 5। ऊपर लिख दिया मैंने इसका। 4 का क्या है? 5, और 18 का क्या है? देखो 19 का क्या है? 20, और 18 का क्या है? 19, और 24 का क्या है? 25, और 18 का फिर से 19। मतलब कि इसमें से इसको जो लिख रखा है ना, -1 कम करके लिख रखा है प्रत्येक को। बात आएगी नहीं आई समझ में? बताओ। इसी प्रकार से B के बाद एक C, मतलब कि C में से 1 घटाएंगे माइनस का तो B आ जाएगा। O 15 में से 1 घटाएंगे 14। तो इसमें से भी आपको 1 कम करना है। S का कितना होता है? 19, C का 3, H का 8, E का 5, D का 4, U का 21, L का 12, और E का 5। -1 कम करो। 18, 2, 7, 4, 3, 20, और 11, और 5 में से 1 कम करेंगे तो 4। तो 18 पर क्या आता है बताओ? R आता है, बिल्कुल। 2 पर क्या आता है? B आता है, बिल्कुल। 7 पर क्या आता है? G आता है, बिल्कुल। और 4 पर क्या आता है? D आता है। 3 पर C आता है, 20 पर T आता है, 11 पर K आता है, और 4 पर फिर से D आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ये हो जाएगा। बात समझ गए नहीं समझे बताओ? समझ गए ना? तो इसे आप नोट कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो BROWSER, ब्राउज़र को ये लिख रखा है, कैप्चर को ये लिख रखा है इन्होंने। तो बताना आपको डेस्कटॉप को क्या लिखा जाएगा। बताना है कि डेस्कटॉप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, करो, ट्राई करो एक बार इस पर कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए।
जल्दी से ट्राई करके बताओ कि इसमें क्या आना चाहिए। देखो मैं करता हूँ इसको सॉल्यूशन इसका, ठीक है, कि इसके अंदर क्या आएगा। देखो एक बार, बस आपको ये पता लगाना है कि इसको लिख क्या रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर आपसे कोई इसमें इसको सवाल को कोडिंग डिकोडिंग में बना दे तो क्या कहेगा, यदि ब्राउज़र को ये लिखा जाता है तो कैप्चर को ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा। सवाल बन गया ना भाई। तो इसको देखो आप, इसका नंबर क्या है, एस का नंबर यहाँ पर 5, ई का कितना है बताओ, ई का कितना है 6, आर का कितना है 7, डब्लू का कितना है 4, बी का कितना है 1, आर का कितना है 2, ओ का कितना है 3। कुछ समझ में आया आपके? 1 2 3 4 फिर 5 6 7। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7। यू का देखो कितना है, यू का 5, आर का कितना है बताओ 6, ई का कितना है 7 और टी का कितना है 4। 1 2 3 मतलब बात समझ में आ गई, सेम चीज़ लिखी जा रही है। तो इसका क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखेंगे बताओ, सबसे पहले 1 2 3 सबसे पहले डी ई एस को कहाँ लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे बताओ, फिर डी एस को तो यहाँ लिख दिया ना आगे, फिर के को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा के। बताओ आएगा कि नहीं आएगा इसी प्रकार से के। और टॉप को कहाँ लिख देंगे 5 6 7, तो बन जाएगा टॉप के डी ई एस। समझ में आ गया आंसर? तो इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रेटली दे रखा है, पहले क्या दे रखा है ग्रेटली, और फिर उसके बाद ग्रेटली को लिख रखा है ERGAYLT। मिक्सर को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर देखो, इसको मैं कर रहा हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 और 7। ई का कितना है 3, आर का कितना है 2, जी का कितना है 1 और ए का कितना है 4, वाई का कितना है बताओ 7, एल का कितना है 6 और टी का कितना है 5। फिर से इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7। एक्स का कितना है बताओ 3 और आई का कितना है 2, एम का कितना है 1, टी का कितना है 4 और ई का कितना है बताओ 7 और फिर आर का कितना है 6 और फिर यू का कितना है बताओ, यू का है 5। बताओ इसको भी सेम लिखा जा रहा है, इसको भी सेम लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, आप यही संख्या लिख दो 32 14 765। बताओ 3 नंबर पर क्या है ओ, 2 नंबर पर आर, 1 नंबर पर टी, 4 नंबर पर यू, 7 नंबर पर कितना ई, 6 नंबर पर एल और 5 नंबर पर क्या है बी। इसका मतलब क्या है, आंसर ये है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, डॉगमेटिक, इसको ये लिख रखा है, प्रोडक्ट्स को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, डी का कितना आता है 4, ओ का कितना आता है 15, जी का 7, एम का 13, ए का 1, टी का 20, आई का 9 और सी का 3। ठीक है। फिर ई का कितना है 5, क्यू का कितना है 17, एच का 8 और फिर ओ का कितना है 15, बी का 3, बी का 2 और वी का कितना है 22, जे का 10 और डी का कितना है 4। एक बात सुनो, 4 को क्या लिख रखा है 5, इसका मतलब 1 जुड़ा, 15 में कितना जुड़ा 2 जुड़ा, फिर 7 में 1 जुड़ा 8, फिर 13 में कितना जुड़ा 2 15, फिर ए में 1 जुड़ा 2, 20 में कितना जुड़ा 2 22, 9 में कितना जुड़ा 1 जुड़ा 10 और 3 में कितना जुड़ा 1 जुड़ा 4। 9 में 1 जुड़ा 10, 3 में 1 जुड़ा 4। मतलब बात समझो, बात समझो। यहाँ पर 1 फिर 2 1 2 1 2 फिर 1 1। इसका कारण ये है कि डी के जो अक्षर है ना, डी का जो कोडिंग है वो 1 नंबर आती है तो 1 ही जुड़ेगा इसमें। ओ जो है ना 15 है, मतलब ओ क्या है 15, तो इसमें 2 डिजिट है ना, इसमें 2 जुड़ेगा, इसलिए इसमें 17 लिखा है। जिसमें 1 1 डिजिट है उसमें 1 1 जुड़ रहा है, जिसमें 2 डिजिट है इसमें
दो दो जुड़ रहा है। बात आई कि नहीं आई समझ में? तो P क्या है? P की डिजिट देखो कितनी है 16, R की कितनी है 18, O की कितनी है 15, D की कितनी है 4, U की 21, C की 3, T की कितनी है 20 और S की कितनी है 19। तो 19 में 2 जुड़ना चाहिए 21 आएगा। क्लियर? 20 में 2 जुड़ना चाहिए, 20 में 2 जुड़ना चाहिए कितना 22, 3 में 1 जुड़ेगा क्योंकि डिजिट 1 है 4, 21 में 2 डिजिट हैं तो इसलिए 2 23, 4 में 1 डिजिट जुड़ेगी 5, 15 में 2 डिजिट हैं तो इसलिए 17, 18 में 2 डिजिट हैं प्लस का 2 20 और 16 में 2 डिजिट हैं इसका मतलब 18। तो 18 अक्षर पर क्या आता है R, 20 पर T, 17 पर Q, 5 पर E, 23 पर W, 4 पर D, 22 पर कितना है V और 21 पर कितना है U। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो ये हो जाएगा। बताओ ये बात आप समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या है, इसके सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, y और dw। देखो b कितना है 4 और y कितना है 23 और 4 27, d का 4, w का कितना है 23, 23 और 4 27। ठीक है, u का कितना है 21, f का 6 27, फिर s का 19 और h का 8 27 और c का कितना है 3, x का 24 फिर 27, f का 6, u का 21 और 6 27। तो हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर और आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें टी जी और क्यू जे है, टी का 20, जी का 7 27, क्यू का 17, जे का 10 27, एस का 19 और एच का 8 27, जे का 10, क्यू का 17। इसलिए इसमें देखो वाई फ्यू और सी एक्स एफ यू। तो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें क्या है, IRRIPK, फ्यू, RIOL, GT, तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है आपको, इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, ए ऑप्शन दे रखा है TGQJ, TG और क्यू और जे। देखो टी का कितना है 20, जी का 7 27 और क्यू का 17 और जे का कितना है 10, तब भी होता है 27। इसका मतलब TQJS इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखो प्रिंट को TWRIP लिखा रखा है, इसमें क्या लिखा रखा है, प्रिंट को ये लिख रखा है। तो बताओ क्लोज को इसमें क्या लिखना चाहिए, क्लोज को बताओ इसमें क्या लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन इसमें आपका है ही, ठीक है, ऑप्शन इसका आप में इसमें बता रखा है आपको, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या आना चाहिए। देखो आप एक बात देखो, जो P था ना वो कितना नंबर पर है 16 नंबर पर, और T कितने पर 20 पर, R 18 पर और I कितना है 9 पर और N कितना है 14 पर। तो कुछ करते हैं, इसका T कितना है बताओ 20 पर, W 23 पर और R कितना है R 18 पर और I क्या है 9 पर और P कितना 16 पर। तो आप देखो कुछ इसमें यहाँ पर P क्या है 16 और यहाँ पर क्या है T, तो मतलब P को और एडिशनल T को चेंज कर दिया। सबसे पहले तो T को और P को चेंज कर दिया, देखो कर दिया। जो बीच का अक्षर है इसमें इसका विपरीत लिख दिया R। बताओ लिख दिया 18 था, यहाँ पर 23 आ गया, यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 9 आ गया, मतलब 18 और 5 23 और यहाँ पर -5 घटा दिया 9। समझ में आई बात। तो C का क्या है, C और E का L बदल दो आप, E का यहाँ पर और C यहाँ पर, और O का 15, इसका मतलब L 12। ठीक है,
एल का 12, 12 में 5 जोड़ा 17, 17 का क्यों होता है, एस का 19 में से 5 गए 14 और 14 का एन होता है, इसलिए इसका आंसर ई क्यू एल एन एन सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 7वां PORCH और इसको लिख रखा है IDSPQ और MOIST। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ इसके अंदर आगे क्या आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसके अंदर क्या आएगा। बताओ क्या आना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, 7वां क्वेश्चन में पी को क्या लिख रखा है 16, ओ को क्या लिख रखा है 15, आर का 18, सी का 3, एच का 8, एक जोड़ो 16 का एक 17 होता है, क्या इसके अंदर है क्या। 15 में एक जोड़ो 16, क्या 16 है क्या। 18 में एक जोड़ो 19, क्या 19 एस में है क्या। 3 में एक जोड़ो 4, क्या 4 डी में है क्या। और 8 में एक जोड़ो 9, क्या 9 भी है क्या। बिल्कुल है, बस क्या कर रखा है इसको इसने उल्टा लिख रखा है, लिख रखा है ना एम का 13, ओ का 15, आई का 9, एस का 19, टी का 20, एक एक जोड़ो। 13 में एक जोड़ेंगे 14, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 19 में एक जोड़ेंगे 20 और 20 में एक जोड़ेंगे 21। तो आप मुझे बताओ 14 पर क्या होता है एन होता है, 16 पर क्या होता है पी होता है, 10 पर क्या होता है जे होता है और 20 पर क्या होता है टी होता है और 21 पर क्या होता है यू होता है। तो यू टी जे पी एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षर सादृश्यता के अंदर आज हमने 7 क्वेश्चन पढ़े हैं आज तक। अक्षर सादृश्यता के अंदर आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।